रानो चिड़िया की दो बेटियां थीं। एक का नाम टूनी और दूसरी का नाम टुनटुनी था। रानो ने अपनी दोनों बेटियों को बहुत लाड प्यार से पाला था। रानो हमेशा अपनी बेटियों को ताजा और साफ सुथरा घर का खाना बनाकर खिलाती, जिस कारण उसकी दोनों बेटियों की सेहत बहुत अच्छी थी। उनके घर के पास ही गोरी कव्वी रहती थी, जिसका एक बेटा जग्गू कौवा था। गोरी कव्वी बहुत अमीर पक्षी थी। उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी ना थी। अपने बेटे की हर जायज नाजायज बात तो वो आंखें बंद करके मान लेती। मम्मा, मैंने नहीं खानी ये सब्जी, मैं तो पिज्जा ही खाऊंगा। आप जल्दी से मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दें। बेटा, अभी दोपहर को ही तुमने KFC ऑर्डर करके खाया है, अब पिज्जे की बात कर रहे हो। चलो शाबाश, अब सब्जी के साथ रोटी खा। मैं अपने बेटे को सुबह नाश्ते में पिज्जा मंगवा दूंगी। नहीं नहीं, मैं तो बस पिज्जा ही खाऊंगा। ऐसा कहते हुए जग्गू भोजन वाली थाली उठाकर दूर फेंक देता है। अच्छा बेटा, चल गुस्सा खत्म कर दे, मैं अभी अपने बेटे के लिए पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ। और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी। मुझे पिज्जा कोल्ड ड्रिंक के बिना अच्छा नहीं लगता। और फिर गोरी कव्वी रात के उस समय भी अपने बिगड़े हुए बेटे के लिए पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर बाद ही जग्गू का ऑर्डर भी आ जाता है। जग्गू बड़ा लार्ज साइज का पिज्जा खाता है, साथ में कोल्ड ड्रिंक पीता है और खाते ही सो जाता है। मम्मा, ये गोरी आंटी के घर अभी अभी डिलीवरी बॉय पिज्जा डिलीवर करके गया है। इतनी रात के समय भी जग्गू पिज्जा खाता है। टूनी बेटा, गोरी की तो अकल बिल्कुल ही खत्म हो गई है। अपने बेटे की सेहत अपने पंखों से बर्बाद कर रही है। मम्मा, इसमें सेहत खराब होने वाली क्या बात है? वो तो बहुत अमीर पक्षी हैं, इसलिए तो इतने महंगे महंगे स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। काश हम भी अमीर होते और ऐसे भोजन खा पाते। बेटा टुनटुनी, सेहत से बढ़कर कुछ कीमती नहीं होता, और वो पक्षी सबसे अमीर होता है जिसके घर में कोई बीमारी नहीं होती। बाहर के स्वादिष्ट भोजन सिर्फ वक्ती जबान का चस्का होते हैं। बेटा, कभी कभी बाहर का फास्ट फूड खाना बुरी बात नहीं है। अगर आप हर समय खाते रहेंगे तो पैसे का ज़िया तो होगा ही, साथ साथ आपकी सेहत भी दांव पर लग जाएगी। फिर वो तीनों माँ बेटियाँ बातें करती करती सो जाती हैं। अगली सुबह जब टुनटुनी की आंख खुलती है तो अपने घर के बाहर देखती है। बाहर तो फिर से डिलीवरी बॉय खड़ा था और गोरी कव्वी उसे ढेर सारा फास्ट फूड रिसीव कर रही थी। इतना सारा फास्ट फूड! माँ और टूनी तो अभी तक सो रही हैं। क्यों ना मैं आज बहाने से गोरी आंटी के घर जाऊं, शायद वो थोड़ा बहुत फास्ट फूड मुझे भी दे दें। फिर टुनटुनी चुपके से गोरी कव्वी के घर चली जाती है। क्यों रे छोटी गरीब चिड़िया, तुम क्या सुबह सुबह ही नाश्ते के समय हमारे घर आ गई हो? ये मेरे बेटे के नाश्ते का समय है, चल भाग यहाँ से। गोरी आंटी, मैं तो जग्गू के साथ खेलने आई थी। मेरे साथ खेलने? लेकिन मुझसे तो ज्यादा उड़ नहीं होता। तुम जाओ किसी और को ढूंढो। मेरा बेटा अच्छा और महंगा भोजन खाने से थोड़ा मोटा हो गया है, तुम्हारी तरह सूखा सड़ा नहीं है जो पूरे जंगल में फरफराता फिरे। आंटी, क्या ये पिज़्ज़े और बर्गर मजे के होते हैं? हाँ, बहुत मजे के होते हैं, लेकिन ये तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। ऐसे फास्ट फूड्स तो हमारे जैसे अमीरों के बच्चे ही खा सकते हैं। रानो भी अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते गोरी के घर आ जाती है। टुनटुनी, आज तुम सुबह सुबह ही घर से क्यों निकल आई? हमारे मजेदार फास्ट फूड की खुशबू खींच लाई तुम्हारी बेटी को। रानो, कभी अपनी बेटियों के लिए भी फास्ट फूड ऑर्डर कर दिया करो। देखो तो जरा कैसे तरसी हुई निगाहों से देख रही है मेरे बेटे की तरफ। ये तो बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता कि इनकी सेहत के लिए क्या ठीक है और क्या गलत। हमें तो पता है ना कि ऐसे हर समय बाहर के फास्ट फूड हमारी सेहत को कितना खराब करते हैं। वैसे रानो, जो गरीब होते हैं वो हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं। बेचारे ऐसे महंगे फूड्स तो खा नहीं सकते, बस
बस दिल को तसल्ली देते हैं ये कहकर कि फास्ट फूड सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। गौरी को जवाब दिए बिना रानो अपनी बेटी को साथ लेकर अपने घर आ जाती है। फिर कुछ दिनों बाद गौरी के घर के बाहर एक हवाई एम्बुलेंस खड़ी थी जिसमें कुछ पक्षी जग्गू को डालते हैं और गौरी भी रोती हुई हवाई एम्बुलेंस में बैठती है। टूनी और टूनटनी, मैंने अभी अभी देखा कि जग्गू बेहोश था और उसे गौरी हॉस्पिटल लेकर गई है। हमें भी उनके पीछे जाकर देखना चाहिए। फिर वो तीनों माँ बेटी भी हॉस्पिटल जाती हैं। वहाँ गौरी कव्वी रो रही थी और डॉक्टर बुलबुल भी उसके पास ही खड़ी थी। क्या हुआ गौरी बहन, आप जग्गू को हॉस्पिटल क्यों लेकर आई हैं? जग्गू ठीक तो है ना? जग्गू की दोनों किडनीज बिल्कुल खत्म हो गई हैं। ऐसा लगातार फास्ट फूड खाने के कारण हुआ है, क्योंकि लगातार फास्ट फूड खाने की वजह से जग्गू की किडनीज स्टोन से भरी पड़ी हैं और अब तो कोई चमत्कार ही हो सकता है कि जग्गू जिंदा बच जाए। अब जग्गू के ऊपर जितना भी पैसा लगा लो सब बेकार है, क्योंकि हम पक्षी एक किडनी के साथ तो जी सकते हैं, जबकि अगर दोनों किडनीज खत्म हो जाए तो हम बच नहीं सकते। गौरी तो रोए जा रही थी। टूनी और टुनटनी इस बात पर खुश हो रही थी कि वो हर रोज फास्ट फूड नहीं खाती थी। घर का काम कर लेती है क्या आपकी बेटी? जी जी बहन, मेरी बेटी घर का सारा काम कर लेती है। इसके पिता के मरने के बाद मैंने इसे स्कूल की तालीम तो दिलवाई है, लेकिन कॉलेज तक भेजने की मेरी हैसियत नहीं थी। मैंने अपनी बेटी को घर के सारे कामकाज अच्छे से सिखाए हैं और मेरी बेटी रसोई भी बहुत अच्छे से संभाल लेती है। ठीक है, मुझे आपकी बेटी अपने बेटे के लिए पसंद है। रिश्ता पक्का होने पर आप दोनों को बधाई हो। अब शादी की तारीख आप दोनों फैमिली मिलकर तय कर लें। मैं कल अपने बेटे को ले आऊंगी और आपकी बेटी को बिहा कर ले जाऊंगी। फिर वो चिड़िया अपने बेटे का रिश्ता पक्का करके कौवे के साथ ही चली जाती है। कालू कौवे, लड़की तो अच्छी लग रही थी, संस्कारी भी लग रही थी, लेकिन जहेज में पता नहीं क्या देगी उसे उसकी माँ। आप चिंतित ना हो, कुछ ना कुछ तो देगी ना उसकी माँ जहेज में। वैसे आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने आपके बेटे का रिश्ता इतनी सुंदर चिड़िया से करवा दिया है। हाँ, ये तो है। फिर वो दोनों अपने अपने घर वापस जाते हैं। अगले दिन सास चिड़िया अपने बेटे को बिहा कर ले आती है, लेकिन आज वो इतनी खुश नहीं थी क्योंकि उसकी बहू जहेज में कुछ नहीं लेकर आई थी। वो बेचारी चिड़िया लाती भी कहाँ से? उसका बाप तो उसके बचपन में ही मर गया था और माँ बेचारी दूसरों के घरों में काम करती थी। ये मेरी बहू तो जहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई। अब मैं जंगल में दूसरे पक्षियों को क्या मुंह दिखाऊंगी? अगली सुबह बहू चिड़िया अपनी सास चिड़िया के लिए चाय बनाकर लाती है। माँ जी, ये ले चाय पिए और मुझे बताइए कि मैंने कैसी बनाई है। सास चिड़िया चाय का एक घूंट पीती है। चाय तो सच में बहुत मजे की थी, परंतु उस सास चिड़िया को तो अपनी बहू पर बहुत गुस्सा था। वो चाय का भरा हुआ कप जमीन पर मार देती है। थू थू, ऐसी चाय? तुम्हें तो चाय बनाना ही नहीं आती, और क्या करोगी तुम? यही अकल देकर भेजा है ना तुम्हें तुम्हारी माँ ने। माँ जी, मुझे माफ करना, मैं आपको दोबारा से अच्छी वाली चाय बनाकर ला देती हूँ। फिर वो बहू चिड़िया दोबारा से चाय बनाकर लाती है और अपनी सास को दे देती है और फिर वो घर की सफाई का काम शुरू करती है। वो सारे घर में झाड़ू देती है, लेकिन उसकी सास पीछे से फलों के छिलके जगह जगह फेंक देती है। माँ जी, मैंने अभी अभी झाड़ू लगाई थी और आपने फिर से छिलके फेंक दिए। आप कूड़े वाली बास्केट में छिलके फेंक दें। तेरे बाप ने जहेज में दिया है ना तुम्हें ये घर, जो मुझे रोक रही हो? मेरा जिधर मन करेगा मैं वहीं फेंकूंगी। और बहू चिड़िया बेचारी कोई जवाब दिए बिना दोबारा से झाड़ू लगा देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो सास चिड़िया अपनी बहू को तंग करने का कोई मौका भी जाने ना देती।
फिर एक दिन वो रिश्ता करवाने वाले कव्वे के पास जाती है। अरे कव्वे, ये तो तुमने कोई बदला लिया है मुझसे। इतने गरीब घर में मेरे बेटे की शादी करके मेरी सभी सहेलियों की बहुएं इतना भारी भारी जहेज लेकर आई हैं और एक मेरी बहू जो बिल्कुल खाली पंखी आ गई। बहन जी, आप परेशान क्यों हैं? मैं आपके बेटे की दूसरी शादी करवा देता हूँ, और वो भी किसी अमीर घर में जो ढेर सारा जहेज लेकर आए। कव्वे, क्या सच में तुम मेरे बेटे की किसी अमीर घराने में शादी करवा दोगे? तो और क्या, मेरा दोस्त है दूसरे जंगल में, उसकी बेटी है, बहुत अमीर है, आपका घर जहेज से भर देगी। कव्वे, तो फिर देर काहे की? तुम आज ही रिश्ते की बात पक्की करो। मैं कल ही अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। सास चिड़िया घर आकर अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुमने कल मेरे साथ साथ वाले जंगल जाना है तुम्हारी दुल्हन लेने। लेकिन माँ, मेरी दुल्हन तो घर में ही है। मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर रही हूँ अमीर घराने में। तुम्हारी पत्नी हमारा घर जहेज से भर देगी। अब मुझसे कोई सवाल जवाब न करना और सुबह तुम तैयार हो जाना। बहू चिड़िया पीछे खड़ी सब सुन रही थी, लेकिन वो खामोशी रहती है। अगले दिन सास चिड़िया अपने बेटे को दूसरी बार ब्याह कर ले आती है। उसकी दूसरी बहू लूसी कबूतरी बहुत सारा जहेज लेकर आई थी। फ्रिज, टीवी, एसी, अवन और बहुत कुछ। सास चिड़िया एसी चलाकर बैठ जाती है। सासू माँ, ये आपने एसी किससे पूछकर चलाया है? ये एसी मेरे पिताजी विदेश से लेकर आए थे मेरे लिए, और आपने बिना इजाजत ही चला लिया। सास चिड़िया तो अपनी दूसरी बहू की बात सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है। और हाँ सासू माँ, मैंने अपनी फ्रिज को ताला लगा दिया है, किसी ने भी मेरी फ्रिज को हाथ नहीं लगाना। ऐसा कहकर उसकी नई बहू लूसी कबूतरी अपने कमरे में चली जाती है। और सास चिड़िया खड़ी सोच रही थी कि उसे अपनी बहू के जहेज का क्या फायदा मिला है, और उसकी पहली बहू जो कि अगरचे जहेज नहीं लाई थी, लेकिन उसके पास अच्छे संस्कार थे। उसने कभी भी उसके सामने जबान नहीं खोली थी। अब वो सास चिड़िया अपने किए पर पछता रही थी, लेकिन अब उसके पछताने का कोई फायदा नहीं था।